जम्मू कश्मीर के रियासी से एक खबर आई जिसने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के सभी गेट फ्लशिंग ऑपरेशन के तहत खोल दिए गए हैं। गरजता हुआ पानी अब सीधे पाकिस्तान के निचले इलाके की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पहले ही सिंधु जल संधि को निलंबित कर चुका है। यानी अब नदियां कब रुकेंगी, कब बहेंगी, इसका फैसला इस्लामाबाद नहीं बल्कि नई दिल्ली तय करेगा। 21 करोड़ की आबादी पर मंडराते इस जल संकट और सलाल बांध की जमीनी हकीकत पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रियासी में खुला सलाल बांध का महासैलाब। जम्मू कश्मीर में गरजती चिनाब, पानी का भयावह रूप। सलाल और बगलिहार बांध के सभी गेट एक साथ खोले गए। पाकिस्तान में मचा हाहाकार, पानी तय करेगा भारत। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सलाल जल विद्युत परियोजना से आई ये तस्वीर सिर्फ पानी के उफान की नहीं है, बल्कि ये सरहद पर इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ाने वाली खबर है। ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद सलाल डैम के सभी स्पिलवे गेट फ्लशिंग ऑपरेशन के तहत खोल दिए गए हैं। बांध से गुजरता हुआ पानी और उठता हुआ धुएं का गुबार सीधे पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है, जिससे चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जम्मू के अंदर चिनाब रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया, सलाल डैम। ये बनाया गया तब जब इंडस वाटर ट्रीटी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में साइन हो चुकी थी। इसके ऊपर पाकिस्तान ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई। इसकी हाइट जितनी होनी चाहिए थी उससे कम कर दी गई। इसके स्लूइस गेट्स जो सेडिमेंट को मैनेज करने के काम आते हैं उनको पाकिस्तान ने बंद करवा दिया था। लिहाजा इसमें डेपोजिशन होता रहा और इसकी कैपेसिटी करीब 57% यानी आधी रह गई। अब जब बहुत ज्यादा बारिश हुई और पानी बढ़ गया तो मजबूरी में इसके स्पिलवे गेट खोलने पड़े। चूंकि IWT खत्म हो चुकी है, लिहाजा स्पिलवे गेट खोल दिए गए और उस पानी का सैलाब जो है वो पाकिस्तान में चला गया। रिजल्ट सबके सामने है। सलाल डैम से सैलाब, पाकिस्तान परेशान। गाद निकालने के लिए सलाल बांध के सभी गेट खोले गए। ऊपरी इलाके में भारी बारिश से डैम में बढ़ा जलस्तर। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को रियासी नदी किनारे जाने से रोका। रामबन के बगलिहार प्रोजेक्ट से भी छोड़ा जा रहा पानी। पाकिस्तान के निचले इलाकों में भीषण बाढ़ का खतरा। सलाल बांध के गेट खुलते ही चिनाब नदी का रौद्र रूप देखकर जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। रियासी और आसपास के तटीय इलाकों में मुनादी कराकर लोगों को नदी के मुहाने और किनारे से दूर रखने की हिदायत दी गई। लेकिन इस पूरी कार्रवाई का सबसे बड़ा असर उस पाकिस्तान पर पड़ रहा है जो पहले ही मानसून की मार झेल रहा है। दरअसल पिछले साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया था। और जब संधि ही अमल में नहीं है तो पानी का बहाव कब रोकना है और कब छोड़ना है, ये पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी तरह से भारत तय कर रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम के कूटनीतिक और ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझना बेहद जरूरी है। आखिर क्यों भारत का ये कदम पाकिस्तान के लिए किसी जल बम से कम नहीं है? इसे बैकग्राउंडर के जरिए समझिए। 19 सितंबर 1960 भारत के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान में समझौता हुआ। विश्व बैंक की भूमिका दोनों देशों के बीच में मध्यस्थ बनकर कराया गया था। दस्तखत। पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी का अधिकांश पानी भारत के पास। पश्चिमी नदियां
सिंधु झेलम और चिनाब का मुख्य हक पाकिस्तान को मिला। भारत के सीमित अधिकार, चिनाब झेलम पर रन ऑफ द रिवर बिजली प्रोजेक्ट का हक। संधि निलंबित। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 1 साल से संधि पर लगा रखी है रोक। 21 करोड़ लोग प्रभावित। पाकिस्तान की 21 करोड़ आबादी इसी पानी पर निर्भर। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सिंधु जल संधि लागू थी, तब तक भारत फ्लशिंग या फिर पानी छोड़ने से पहले पाकिस्तान को समयबद्ध आधिकारिक सूचना देता था। लेकिन संधि निलंबित होने के बाद भारत अपनी जरूरत और बांध की सुरक्षा के हिसाब से फैसले ले रहा है। इससे पहले भारत ने जब सलाल और बगलिहार के गेट बंद किए थे, तब पाकिस्तान की नदियां सूखने लगी थी। और अब जब मानसून के पानी को निकाला जा रहा है, तो पाकिस्तान में जल प्रलय का संकट गहरा गया है। इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छिड़ गई है। भारतीय यूजर्स जहां इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत का वाटर स्ट्राइक रुख बता रही हैं, तो वहीं पाकिस्तान हलकों में इसे मानसून की आड़ में पानी का हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। चिनाब नदी में इतनी ज्यादा बारिश हुई उसके कैचमेंट एरिया में कि भारत ने, हमारे इंजीनियर्स ने देखा कि सलाल डैम में ऊपर तक पानी भर गया है और अगर डैम के गेट्स को खोलकर पानी को रिलीज़ नहीं किया तो वो टूट सकता है। ऐसे में जब पानी रिलीज़ किया तो पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आ गई है। अभी पाकिस्तान में कई जगह ऐसे हैं नीचे के क्षेत्र में जहां पानी का स्तर डेंजर लेवल से 8 से 10 फीट ऊंचा है। जाहिर बात है कि पाकिस्तान को इससे बहुत तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान अब ऐसे बयान दे रहा है कि भारत बदला लेने के लिए जानबूझकर सूखे के मौसम में मई जून के महीने में पाकिस्तान की तरफ पानी नहीं छोड़ रहा है और अब अगस्त के महीने में जब पाकिस्तान में ऐसे भी बाढ़ जैसे हालात हैं तो भारत पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा पानी सलाल डैम से छोड़ रहा है ताकि पाकिस्तान बाढ़ में डूब जाए। लेकिन भारत सरकार ने एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कि भारत सरकार सलाल डैम में पानी रोकेगी या छोड़ेगी, हमारी जो किसान है उनके ज़रूरत के मुताबिक किया जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के आगे गिड़गिड़ाएगा? लेकिन हकीकत यही है कि जब तक सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद बंद नहीं होता, तब तक भारत अपने रुख से हटने वाला नहीं है। और चिनाब का यह बहता सैलाब पाकिस्तान को यह समझाने के लिए काफी है कि नदियों की चाबी अब पूरी तरह से दिल्ली के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।